ईरानी सदर पाकिस्तान आए और इतना ज़्यादा कामयाब उनका दौरा हो। जितना ज़्यादा रईसी साहब का पाकिस्तान का दौरा कामयाब रहा, इतनी ही ज़्यादा तकलीफ़ अमेरिका में देखी गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी का पाकिस्तान का 3 रोज़ा दौरा इंतहाई ज़्यादा कामयाब रहा। इसकी वजह क्या हो सकती है कि ईरानी सदर पाकिस्तान आए और इतना ज़्यादा कामयाब उनका दौरा हो। अपने दौरे के हवाले से वो भी पूरे मुतमिन थे। इस्लामाबाद आए, वहाँ पे उनके कई मुआहदे हुए। उसके बाद वो लाहौर आए, लाहौर से कराची गए। हर जगह उनकी ज़बरदस्त पजीराई की गई। लेकिन जितना ज़्यादा रईसी साहब का पाकिस्तान का दौरा कामयाब रहा, इतनी ही ज़्यादा तकलीफ़ अमेरिका में देखी गई। पाकिस्तान में उन्होंने कई मुआहदे किए। ईरान और पाकिस्तान के माबैन मुआहदे हुए, याददाश्तों पर, तावन की याददाश्तों पर दस्तखत हुए। इन सारी चीज़ों को लेकर अमेरिका ज़्यादा परेशान और तकलीफ़ का शिकार है। उसकी तरफ से वाज़े तौर पर कहा गया है कि पाकिस्तान और ईरान के माबैन जो मुआहदे हुए हैं वो पाकिस्तान के मुफाद में नहीं हैं। जब हम बैठे हुए हैं तो फिर पाकिस्तान को क्या ज़रूरत है कि वो ईरान के साथ मुआहदे करे। अमेरिका सरकार को ये सोचना चाहिए कि पाकिस्तान को आज किस चीज़ की ज़रूरत। पाकिस्तान को आज एनर्जी की, तवानाई की शदीद ज़रूरत है। बिजली की, गैस की, पेट्रोल की, और तीनों की शॉर्टेज पाकिस्तान में है। बिजली की खसूसी तौर पर पेट्रोल कितना ज़्यादा महंगा है पूरी दुनिया को पता। अगर ईरान पाकिस्तान को पेट्रोल सस्ता दे सकता है, गैस सस्ती दे सकता है, तो फिर अमेरिका को अगर इन मुआहदों से तकलीफ़ है तो अमेरिका फिर पाकिस्तान के ये मसले हल करा दे। पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत, अमेरिका अगर पेट्रोल फराहम कर या जैसे भी है पेट्रोल प्रोड्यूस करने वाले, फ़रोख्त करने वाले ममालिक पर अमेरिका का बहुत ज़्यादा असर है, तो पाकिस्तान में आज जो रेट पेट्रोलियम मसनूआत का चल रहा है उसको 1/3 पर ले आए तो फिर हम खुश, अमेरिका खुश, सारे कोई पाकिस्तान की तवानाई की ज़रूरत पूरी हो सकती है। लेकिन अमेरिका सिर्फ पाकिस्तान को आंखें दिखा सकता है कि ईरान के साथ नहीं जाना। सदर इब्राहिम रईसी के पाकिस्तान के कामयाबी नहीं बल्कि कामयाब तरीन दौरे की ये कामयाब दौरा कैसे हुआ, कैसे ऐसा मुमकिन हो गया कि सदर रईसी साहब पाकिस्तान में जलसा आम से खिताब भी करना चाहते थे। अवामी सतह पर उनको कैसे यकीन था कि इतनी ज़्यादा उनकी पजीराई होगी कि एक जलसे से खिताब कर लें। उस तरह बाद में चलते हैं, पहले देख लेते हैं रईसी साहब की तरफ से क्या कहा गया इस दौरे के मौके पर पाकिस्तान के हवाले से। सदर रईसी की तरफ से ये कहा गया कि पाकिस्तान में खिताब करना चाहते थे, जलसा आम से खिताब करना चाहते थे, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं हो सका। ऐसा बिल्कुल मुमकिन हो सकता था, लेकिन असल मामला क्या है कि अमेरिका को तो ईरान के पाकिस्तान में किसी सफ़ीर की आमद की, किसी सफ़ीर के जाने की, सदर के दौरे की, वज़ीर ख़ारजा के दौरे की, या कोई भी वक्त ईरान से पाकिस्तान आता है तो अमेरिका को उसकी शदीद तकलीफ़ हो जाती है। पाकिस्तान और ईरान के माबैन गैस का मुआहदा हो चुका है। पाकिस्तान की तरफ से ये मुआहदा मुकम्मल ही हुआ, जबकि ईरान की तरफ से मुआहदा मुकम्मल हो चुका है और अमेरिका की मुखालफत की वजह से ये मुआहदा तकमील तक नहीं पहुँच सका। इतनी ज़्यादा अमेरिका को ईरान से तकलीफ़ है। बहरहाल पाकिस्तान में अगर रईसी का जलसा नहीं हो सका अवामी सतह पर जैसे कि वो जलसा करना चाहते थे, तो उसकी वजह हमारे हुक्मरानों का अमेरिका से खौफ है। लेकिन एक तरफ ये जाहिर किया जा रहा है कि हमें इतना खौफ होता तो फिर ईरान के सदर की क्यों पजीराई करते। लेकिन दूसरी तरफ ऐसा रवैया सामने आता है कि एक तो आप गैस का मुआहदा तकमील तक नहीं पहुंचा रहे अमेरिका की धमकियों की वजह से, और फिर साथ साथ थोड़ी सी जुर्रत का इजहार भी कर रहे हैं। ईरान के सदर को अगर पाकिस्तान में जलसा नहीं करने दिया गया या उनकी ख्वाहिश नहीं पूरी हो सकी तो ये पाकिस्तान की हुकूमत की वजह से हो सकता है। तो वैसे क्या पाकिस्तान में पहले किसी दूसरे मुल्क के सदर ने, वज़ीर आज़म ने इस तरह से जलसा आम से ख़िताब किया है? अमूमन ये हमने देखा है कि दूसरे ममालिक के सदूर आते हैं, वज़ीर आज़म आते हैं, तो वो पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब कर लेते हैं। लेकिन पाकिस्तान में इस तरह का जलसा हो उसकी मिसाल ज़रूर मिलती है, लेकिन अमूमन ऐसा बहुत ही कम होता है। ज़रा चले जाए जब पाकिस्तान में जुल्फ़िकार अली भुट्टो वज़ीर आज़म थे, 1974 में पाकिस्तान में इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस हुई थी। उस मौके पर कर्नल कज़ाफ़ी की तरफ से लाहौर के सबसे बड़े स्टेडियम में खिताब किया गया था। उसी स्टेडियम का नाम पहले कुछ और था, उसके बाद फिर कर्नल कज़ाफ़ी के नाम पर कज़ाफ़ी स्टेडियम उसका नाम रख दिया गया था। आज भी पाकिस्तान में लाहौर में कज़ाफ़ी स्टेडियम मौजूद है। इस स्टेडियम में कर्नल कज़ाफ़ी की तरफ से पुरजोश किस्म का खिताब किया गया था। वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो भी इस मौके पर मौजूद थे। कर्नल कज़ाफ़ी वहाँ पे जलसा आम में खिताब कर रहे थे। बड़ा भरपूर किस्म का जलसा था और उन दिनों कर्नल कज़ाफ़ी पाकिस्तान के बिल्कुल कंधे से कंधा मिलाकर खड़े थे। और ये वो दौर था जब पाकिस्तान एटम बम बनाने की तरफ जा रहा, बल्कि बना रहा था और काफ़ी हद तक उसमें पेशरफ्त हो चुकी थी। कर्नल कज़ाफ़ी की तरफ से पाकिस्तान की एटम बम बनाने में हर मुमकिन मदद की गई थी, जिसका उन्होंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को
यकीन भी दिलाया था। इसी वजह से जुल्फ़िकार अली भुट्टो उनके यूँ समझ लें कि परस्तार थे। और कर्नल गद्दाफ़ी की ऐसे ही दिलेराना बातें जैसे रईसी साहब आजकल कर रहे हैं, ख़ुसूसी तौर पर इसराइल के हवाले से, उन दिनों कर्नल गद्दाफ़ी पाकिस्तान के लिए और दुश्मन के लिए एक बरहना तलवार थे। इसी वजह से उनकी पाकिस्तान में पजीराई, जैसे ये ऐलान हुआ कि कर्नल गद्दाफ़ी वहाँ पे स्टेडियम में खिताब करेंगे तो पाकिस्तान भर से लोग जोक दर जोक वहाँ पे आ गए। उन्होंने खिताब किया, साथ ही ज़हूर अहमद अज़हर साहब उनकी तरफ से इनकी तकरीर का तर्जमा किया जा रहा था। ज़हूर अहमद अज़हर साहब का 2-3 महीने पहले इंतकाल हो गया है, लेकिन उन्होंने जिस तरह से तर्जमा किया था बिल्कुल ही पता नहीं चलता था कि कर्नल गद्दाफ़ी तकरीर के बाद खामोश हो गए और दूसरा कोई बंदा तर्जमा कर रहा। इतनी ज़्यादा कोऑर्डिनेशन थी कि बिल्कुल वही आवाज़ थी, वही लहजा था जिसमें वो तर्जमा कर रहे थे, और किसी किस्म की कोई रुकावट, कोई हेजिटेशन तर्जमे के दौरान नहीं थी। बात हमने की कि कर्नल गद्दाफ़ी ने लाहौर में बहुत बड़ा जलसा जैसे खिताब किया था, कामयाब हुआ था। इसी तरह से रईसी साहब भी पाकिस्तान में जलसा करना चाहते थे, यकीनी तौर पर वो भी कामयाब होता। पाकिस्तान में उनकी इतनी पजीराई सिर्फ इसलिए की जा रही है कि ईरान की तरफ से जिस तरह इसराइल को जवाब दिया गया है, इसराइल पर हमला किया गया है, जवाबी हमला किया गया है, इस पर ईरान की पूरी उम्मत मुसलमान में पजीराई हो रही है। यहाँ पे रईसी साहब पाकिस्तान में जलसा हमसे खिताब करते तो बड़ा ही कामयाब जलसा होता जिसका रईसी साहब को अंदाज़ा था, इसीलिए वो पाकिस्तान में जलसा हमसे खिताब करना चाहते थे। बहरहाल ऐसा मुमकिन नहीं हो सका। हमारी हुकूमत थोड़ी सी जुर्रत का मुजाहरा कर लेती तो पार्लियामेंट में सदर रईसी के खिताब का बंदोबस्त किया जा सकता था। बहरहाल पाकिस्तान और ईरान के माबैन जिस तरह से मुआहदे हुए हैं और $10 अरब के हुजम की सरमायाकारी भी हो रही है, तो इन सारे मुआहदों और सरमायाकारी पर अमेरिका क्या कोई रुकावट डालेगा या इसको पाया तकमील तक पहुँचने देगा, इसका इंतज़ार करते हैं। इस सब का इन्हिसार है पाकिस्तान की क़यादत की दिलेरी पर, जुर्रत पर। तो ये मुमकिन हो सकता है कि कल पाकिस्तान भी इसी तरह से ईरान मुखालफ ताकतों के सामने खड़ा हो जाए, जिस तरह से ईरान खुद खड़ा है और ईरान के 1-2 साथी मुमालिक खड़े हैं। 1-2 साथी मुमालिक अगर ढूंढ रहे हों तो उनकी तलाश के लिए चिराग रुख ज़ेबा की ज़रूरत होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।